मैं सरस निषाद आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, उनके सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। डिफरेंट शेप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी उनके फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था हमने। आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। माना कि हमारे पास एक कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया। अब डिफरेंट पॉइंट पे हम डायरेक्शन किधर को है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लिया तो डायरेक्शन इधर को है, यहाँ पे देखा 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 तो डायरेक्शन इधर को है। ऐसे ही हम कोई नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, उस पर क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन इधर को होगा, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन इधर को होगा, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन इधर को होगा। ऐसे ही ये डायरेक्शन बताएगा। अगर हम कोई सिस्टम ले लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज एक साथ रखे गए हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन इधर को होगा, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन इधर को होगा, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन इधर को होगा। ऐसे ही ये डायरेक्शन होगा। तो ये जो लाइंस बन रही हैं डायरेक्शन की, ऐसे ये जो लाइंस बन रही हैं इन्हीं को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जो कि हमें डायरेक्शन बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटेन करती है वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं these are imaginary curve on which tangent give direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे उस पॉइंट पे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। जैसे ये सिस्टम है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और वही टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे इस पे टेंजेंट ड्रा किया तो ये हो गई उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे। अगर मान लो यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, दीज आर start from positive charge and terminate on negative charge। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर को निकलेगी।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से निकल के, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें ख़त्म होंगी, मतलब इन्फिनिटी से आके नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to charge। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर किसी चार्ज से निकल रही हैं या किसी चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं, तो वो डिपेंड करेगी चार्ज कितना है, वैल्यू ऑफ चार्ज कितना है। जैसे हमने कोई 2 कूलम का चार्ज ले लिया, कोई 3 कूलम का चार्ज ले लिया, अगर इसमें से चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो इसमें से बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है तो उसी हिसाब से इसमें भी बढ़ जाएगी, उसी प्रोपोर्शन में। इसमें से निकलेगी 6, इसमें 4 है, इसमें 6 हो जाएगी, क्योंकि इसका चार्ज है 2 कूलम और इसका चार्ज हो गया है 3 कूलम। तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never cross each other, cross each other, मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती हैं। अब ऐसा क्यों है, मान लो अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं यहाँ पे, ओके, अब हमें इस जो कॉमन पॉइंट है इस पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हमें ये जो कॉमन पॉइंट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक ये टेंजेंट इस वाली लाइन पे, एक ये टेंजेंट इस वाली लाइन पे, एक ही पॉइंट पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रॉसओवर भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं एक दूसरे को। चौथा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम जहाँ से शुरू करें वहीं पे ख़त्म हो जाए, तभी तो एक क्लोज्ड लूप बनेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव से शुरू तो होती हैं लेकिन कभी भी पॉजिटिव पे ख़त्म नहीं होती हैं, तभी इनका कोई भी क्लोज्ड लूप कभी भी नहीं बनता है। पॉजिटिव से शुरू तो होंगी लेकिन पॉजिटिव पे ख़त्म नहीं होंगी, इसीलिए इनका कोई क्लोज्ड लूप नहीं बनता है। हाँ, ये पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं, कुछ इस तरह। पांचवा पॉइंट क्या है, इफ E इज इक्वल टू 0 सो देयर इज नो फोर्स ऑफ लाइंस। इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमें क्या बताती हैं,
डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो उसकी डायरेक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो उसे बताने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। 6th पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हों और इक्वल डिस्टेंस हो दो सबके बीच में, जैसे यहाँ पे सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। मतलब इस एरिया में किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे विद डायरेक्शन तो सेम ही होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो भी सेम ही होगा डायरेक्शन और वैल्यू, यहाँ पे देखेंगे तो भी डायरेक्शन और वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे देखेंगे तो भी डायरेक्शन और वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। 7वां पॉइंट क्या कहता है, इंड्स एंड स्टार normally to the surface of conductor। मतलब अगर कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सरफेस पे आके रुक जाएगा। अब सरफेस पे आके रुक जाएगा तो इसमें इस पॉइंट में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्मल होंगी टू द सरफेस। अब ऐसा क्यों है, मान लो ये सरफेस है और नॉर्मल ना होके ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर को एक इधर को। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंपोनेंट की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो कंडक्टर पे तो चार्ज मूव कर सकता है, तो ये इधर को मूव होने लगेगा, इधर को मूव होने लगेगा तो करंट फैलने लगेगा, क्योंकि करंट जो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो फैलता है, इसीलिए इधर को करंट फैलने लगेगा। लेकिन पहले हमने बता दिया है कि जो चार्ज है रुका हुआ है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल ना हो। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।